प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं किसान इंटर कॉलेज धारा कुशीनगर के मैथ प्रवक्ता हरेंद्र गुप्ता। आज आप लोगों का पहला क्लास शुरू हो रहा है ऑनलाइन, जिसमें आपके कोर्स का सबसे पहला चैप्टर अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएशन आपको बताएंगे। इसको अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में, रफ कॉपी में खूब अच्छे तरीके से फार्मूले सहित नोट करिए। कुछ लगाने का तरीका बता रहे हैं, उसको समझिए और अपने किताब से उसको सॉल्व करिए। अगर इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या आती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज के समस्या का समाधान ले लीजिए। ये पहला वीडियो बना रहा हूं, उसके बाद से आपको इसके आगे का वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं और डिफरेंशिएशन का सूत्र, फार्मूला। सबसे पहले अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएशन को कहते हैं डी बाई डी एक्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं इसको डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन हम लोग जनरली भाषा में कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स। इतनी बात मेरी समझ रहे होंगे। इसको पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन जनरली भाषा में हम लोग कहेंगे उसको डी वाई बाई डी एक्स। सबसे पहला फार्मूला आपका सूत्र लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस वन। यानी जो ऊपर पावर वाला है वो पहले आ जाता है और एक्स के पावर में उसमें वन माइनस हो जाता है। ये आपका फार्मूला है। डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बहुत ध्यान रखिएगा इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। जहां जहां माइनस लगा है उसको विधिवत ध्यान रखेंगे और याद करेंगे। उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सी बने कांस्टेंट, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई, बिल्कुल ध्यान देने योग है। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ई इक्वल टू वन बाई एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू वन बाई एक्स लॉग ई बेस ए। बिल्कुल ध्यान देके पढ़िएगा ताकि फार्मूले में कोई मिस्टेक न हो। यदि आपको फार्मूला याद है, अगर आप फार्मूला याद कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपकी किताब का कुछ उदाहरण ले रहा हूं। उदाहरण नहीं है, आपके प्रश्नावली के प्रश्न है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे इनको सॉल्व कर रहा हूं। इसके लिए लिखा हूं मैं उदाहरण, निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकल गुणांक ज्ञात करने का मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन करिए। अवकल गुणांक पूछे या अवकलन कीजिए, इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन करना है। आपके फलन ऐसे दिए रहेंगे, जैसे उदाहरण के लिए है पहला क्वेश्चन 3x क्यूब, दूसरा है x पावर माइनस 5, तीसरा है 6x पावर माइनस 3, फोर्थ है अंडर रूट एक्स पावर 3, चौथा है अंडर रूट एक्स पावर माइनस 7, उसके बाद है x पावर माइनस 5/2, उसके बाद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a, उसके बाद है ax पावर m प्लस bx पावर n। इन सभी का सॉल्यूशन एक एक करके मैं बताता हूं। 2-3 आप समझ गए
तो समझिए कि पूरी प्रश्नावली के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैं सबसे पहले आपके पहले क्वेश्चन का आंसर बताता हूं, खूब ध्यान से समझिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है कि 3x³ का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 3x³ का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जिसका अवकलन गुणांक करना होगा उसको y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? y। जिसका अवकलन गुणांक करना है, निकालना है, उसको y मान लेंगे। इतनी बात समझ गए? अब उसके बाद नीचे लिखेंगे हिंदी में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और उससे छोटा में लिखना चाहते हो तो लिखिए इंग्लिश में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आज के बाद हम हमेशा यूज करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। खूब ध्यान से सुनिए क्या पढ़ा जाता है उसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए फिर आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जिसका अवकलन गुणांक निकालना है उसको y मान लेंगे, फिर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। हालांकि मैंने आपको कहा कि इसको dy by dx नहीं पढ़ते हैं, सही पढ़ने का तरीका है d/dx ऑफ y, लेकिन हम लोग जनरली भाषा में dy by dx पढ़ेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन हमेशा याद कर लीजिए dy by dx होगा। अब आ जाइए जो क्वेश्चन आपका दिया गया उससे फार्मूले से तुलना कीजिए किस फार्मूले पे है। तो आप देखेंगे कि x पावर 3 है तो x पावर n वाले फार्मूले में चले जाएंगे, और x पावर n का फार्मूला होता है n x पावर n माइनस 1। तो 3 पहले से था तो 3 को लिख दिए, ये कांस्टेंट है। एक चीज और आपको यहाँ कंफर्म कर देते हैं, इसको करते हैं हम लोग मिक्स कांस्टेंट, यानी इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। तो जहां ऐसा आए वहां आप कांस्टेंट को पहले लिख लेंगे और फिर वेरिएबल वाले का आप डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर एक बार बता रहे हैं, इसको कहते हैं मिक्स। मिक्स कांस्टेंट भी मिक्स है और वेरिएबल मिक्स है, इसलिए इसको 3 को पहले लिख लेंगे और बाकी जो वेरिएबल है उसका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो 3 हमने लिख लिया। उसके बाद से 3, देखिए 3 यहाँ पावर जो है पावर वाला 3 है, यानी n, n की जगह पे 3 है तो तुलना करके n की जगह पे लिख दिया 3। हो गया? तो ये 3x पावर n की जगह पे 3 है तो 3 लिख दिए -1, यानी ये dy by dx को dy by dx लिख दिए। 3 3 जा 9, 3 3 का 9, x पावर 3 में से 1 चला जाएगा 2, यानी dy by dx इक्वल टू 9x²। ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम उदाहरण के तौर पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको x पावर -5 क्या निकालना है, तो x पावर -5 को लिखेंगे, उसको किसके बराबर मान लेंगे, y के बराबर। फिर वही प्रोसेस पुराना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जब x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx। अब तुलना करेंगे कि किस फार्मूले से है, तो ये भी उसी फार्मूले से है, x पावर n वाला। x पावर n का फार्मूला का x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1 होता है, इसलिए n की जगह पे -5 है तो -5 पहले लिख लिए, फिर x पावर -5 -1 यानी -6 हो जाएगा, यानी dy by dx बराबर -5 x पावर -6, यानी dy by dx इक्वल टू -5 x पावर -6 को नीचे भेज देंगे तो x पावर 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है 6x पावर -3, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, जैसा कि आपको पहले बता चुके हैं। आप डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy by dx होगा, पहले से बता चुके हैं।
ये मिक्स कांस्टेंट है इसलिए 6 बाहर आ जाएगा। इसकी तुलना करेंगे x पावर n से, तो n की जगह पे -3 है। फार्मूला यूज करेंगे n x पावर -n, n की जगह पे है -3, तो -3 x पावर -3 -1, यानी ये हो गया -36 18 x पावर -4। अब x पावर -4 को नीचे भेजेंगे तो नीचे आएगा तो x पावर 4 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं। ये आपका आंसर वो 18 कर दीजिए था। अब आपका चौथा क्वेश्चन है x अंडर रूट x पावर 3। जैसा कि आप लोगों को बता चुके हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y मान लेंगे। अंडर रूट का मतलब होता है कि अगर अंडर रूट 5 लिखा है तो इसका मतलब 5 पावर 1/2। ये पहले से जानते हैं, पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी तरह x पावर अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगा। 1/2 3 के नीचे 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 3/2, यानी ये x पावर 3/2 का आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। इसके लिए तुलना करेंगे फार्मूले से x पावर n से, तो n की जो वैल्यू है वो 3/2 है। फार्मूला यूज करेंगे तो 3/2 x पावर 3/2 -1, यानी dy/dx = 3/2 x पावर 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे है x पावर अंडर रूट x पावर -7। इसका अवकलन करना है तो सबसे पहले इसको y मान लेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप n की जगह पे देख रहे हैं -7/2 है, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। n की जगह पे है -7/2, तो -7/2 x पावर -7/2 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -9/2। -9/2 को नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1/x पावर 9/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से उसी तरह आपका छठा क्वेश्चन है x पावर -5/2। जैसा कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अभी बता चुके हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y मानेंगे, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx = -5/2। देखिए n की जगह पे -5/2 है, तो -5/2 x पावर -5/2 -1। इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा -7/2, यानी dy/dx = -5/2 x पावर -7/2। आप x को नीचे भेजना चाहेंगे तो नीचे लिख दीजिएगा -5/2 x पावर 1/x पावर 7/2। आगे क्वेश्चन है ax² + bx + c। इसको सॉल्व करने के लिए जो फलन है उसको मान लिए y, फिर लिखे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखिए अभी तक आप लोग एक एक फलन का पढ़े थे, लेकिन इसमें फलन देखिए 3 इसमें दिखा रहा है, जिसमें प्लस या माइनस से जुटा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसा कि मैंने नीचे लिखा है। देखिए dy/dx = dy/dx ऑफ ax², पहले का अलग, दूसरे का अलग और तीसरे का अलग। फिर ये पहले बता चुके आपको ये मिक्स कांस्टेंट है, ए को बाहर कर लिए, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करना है। इसमें भी कांस्टेंट को बाहर कर लिए, वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करना है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे फार्मूला है, कांस्टेंट का फुल्ली कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 लिख दिए हैं। ए तो कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x पावर 2 -1 प्लस b इंटू x पावर 1 है, इसका मतलब 1x पावर 1 -1 और इसकी वैल्यू 0, यानी ये हो जाएगा 2ax 2 - 1 का मतलब 1। एक पावर में लिखते नहीं है इसलिए उसको छोड़ दिया गया है, प्लस b x पावर 1 -1 यानी x पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। चलिए इसी क्रम में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है 1/2 √x + √a। इसका अवकलन करना है। सबसे पहले इसको मानेंगे y। √x को अभी बताए थे ऊपर कि x पावर 1/2 लिख सकते हैं। a को a पावर √a को a पावर 1/2 इसलिए दे लिखे हैं कि ये पूरी तरह से कांस्टेंट है, और जो फुल्ली कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं 0 होता है, इसीलिए इसको उसी तरह छोड़ दिए। अब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, माने x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy/dx। फिर 1/2 पहले से है, तुलना करेंगे तो x n की जगह पे 1/2 है,
तो 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, जैसा अभी फार्मूला आपका बता रहा है, प्लस अंडर डी बाई डी एक्स आप अंडर रूट ए, अंडर रूट ए फुली कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। 1/2 में 1/2 का गुणा करेंगे 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x पावर माइनस 1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह dy बाई डी एक्स इक्वल टू x को नीचे भेज देंगे तो x पावर 1/2 हो जाएगा, और x पावर 1/2 को अभी जैसा ऊपर आप देखे हैं कि अंडर रूट x लिख सकते हैं, तो इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर हो गया 1/4 अंडर रूट x। आगे आपका क्वेश्चन है ax पावर m प्लस bx पावर n। तो जैसा कि बता रहे हैं जो भी जिस भी फलन का अवकलन करना है उसको y के बराबर मान लेंगे। y मान लिए हैं, a का पावर m है तो पहले वाले का भी पावर हो जाएगा और दूसरे वाले का भी पावर हो जाएगा, यानी a पावर m भी हो जाएगा और x पावर m भी हो जाएगा। उसी तरह आगे वाले का bx पावर n है तो b पावर भी n हो जाएगा और x पावर भी n हो जाएगा। फिर लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। जैसा कि पहले से जानते हैं y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। अब आप इसको याद कर लीजिए, कहीं भी आता है y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। फिर पहले वाले का अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे वाले का अलग। इसमें आप देख रहे हैं a पावर m कांस्टेंट है और x पावर m वेरिएबल है, उसी तरह इसमें भी b पावर n कांस्टेंट है, x पावर m वेरिएबल है। तो कांस्टेंट को पहले कर लेंगे और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी ये नीचे एक लाइन आपके लिए लिख दी है dy बाई dx इक्वल टू a पावर m d बाई dx ऑफ x पावर m। फिर उसी तरह b पावर n d बाई dx ऑफ x पावर n। x पावर m का डिफरेंशिएशन जानते हैं, यहाँ में x पावर n m माइनस 1 हो जाएगा और x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इस तरह dy बाई dx बराबर m a पावर m x पावर n माइनस 1 प्लस n b पावर n x पावर n माइनस 1। ये आपके लिए आज के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए, बाकी आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ओके, धन्यवाद।